रियल एंटरप्रेन्योर समाचार पत्र के बाद रियल लाइव न्यूज लाए हैं ग्रामीण समाचार। आपके क्षेत्र के गांव में हो रही घटनाओं पर पल पल के समाचार। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ बिलारी के मल्हीपुर महमूद नगला गांव में। यहाँ मेरी मुलाकात हो रही है उसके प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रीमती संगीता कुमारी से, और मैं जानकारी चाहूँगा कि इनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की ज़रूरतें हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपसे, आपने उनसे क्या वायदे किए हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आप बताइए, जो चुनाव आप जीते हैं, पहली बार ये सीट ऐसी हुई जी, पहले हमारे यहाँ जनरल सीट थी। हम लोगों का गांव के जो लोग हैं उनका श्रेय था कि आपकी बार हरियान सिंह की पत्नी को प्रधान बनाया जाए। लोगों ने हम लोगों को इज्जत से नवाजा है। और जो हमारे गांव की मुख्य समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। साथ साथ में नाली खड़ंजे, पेंशन, आवास, ये हमारी मुख्य समस्या रही है गाँव की। और उसके साथ साथ अधिकतर लोग जो गरीब तबका के लोग हैं उनके लिए पात्र होते हुए भी लाभ नहीं मिल पाता। इसी को देखते हुए मैं हरियान सिंह, प्रधान पति, ग्राम पंचायत मल्हीपुर महमूद नगला, और मैं रोजगार सेवक के पद पर 2008 से कार्यरत हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि जो गांव के मजदूर, गरीब तबका के लोग हैं, उनकी समस्या से रूबरू हूँ मैं। हमने सोचा कि अब की बार प्रधान पद पर चुनाव लड़ें। अगर कामयाबी मिलती है हम लोगों की तो कुछ जो समस्या है, मुख्य समस्या जल निकासी, गंदगी गांव में, उसको दूर करेंगे। जैसे आपने कहा कि पात्र लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसकी वो लिए वो भाग दौड़ करते हैं, और उससे प्रेरित होकर आपने ये कदम उठाया कि आप चुनाव लड़ें। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे आपने कहा कि मैं सेवक रह चुका हूँ, और उसमें आपने बहुत सी चीज़ें देखी, करीब से देखी होंगी। जैसे हमारे यहाँ मनरेगा योजना चलती है गांव के देहात के लोगों के लिए, जिसमें उनको रोज़गार मिलता है। इस तरीके की और छोटी मोटी या बड़ी योजनाएं आती होंगी, उनमें क्यों नहीं मिल पाता है? क्या ऐसी धांधली होती है या लोगों को जानकारी की कमी है? उस बारे में बताइए। अधिकतर ग्राम पंचायत में लोग अनपढ़ होते हैं, जिसके बारे में लोग जागरूक नहीं होते। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करें, उनके लिए जो सरकारी लाभ है वो मिल पाए और किसी बीच में धांधली ना हो पाए। जो लोग पात्र हैं उनके लिए लाभ मिले, ये हमारा निश्चय है। और हम लोग चाहते हैं, ग्राम पंचायत से आशा भी करते हैं कि लोग हमारा साथ देंगे। एक रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट नाम से एक NGO है जो लोगों को, बिलारी में उसका कार्यालय है, वहाँ लोगों को रोज़गार से संबंधित जानकारी और रोज़गार देने का प्रयास करता रहता है। अभी भी चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बंद था। इसके अलावा कई विभाग हैं, उसमें मजदूर और कामगारों के लिए बहुत सी योजनाएं आती हैं, उनके वेलफेयर के लिए। आपको हमने अभी 2 पम्फलेट दिए हैं, उसमें वो सारी योजनाएं लिखी हुई हैं। जैसे जो कामगार लोग हैं उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ले रखी हैं, महिलाओं के लिए, कन्याओं की शादी के लिए हैं, और जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आपकी सोच है कि लोगों को उसमें लाभ मिलना चाहिए सरकारी योजनाओं का, आप उसका ये सहयोग करते हुए NGO का और सहयोग लेते हुए उसमें आप लाभ उठाएं। उससे 2000 रुपये, 1000 रुपये जो अभी बात चल रही थी कि सरकार दे रही है कोरोना काल में, उससे बहुत ज़्यादा पैसा उन योजनाओं में है। 500-600 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन बच्चों को मिलता है जो जिनके उसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं, और वो सब उन कामगारों के लिए हैं जो गांव देहात से
चाहे वो शहरों में काम करते हों या गांव देहात में रह के काम करते हों। हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये लाभ सरकार दे रही है। तो हम आशा करते हैं कि आपके जो ट्रस्ट है उसमें सहयोग करेंगे और अधिक से अधिक जो लोग हैं उन्हें जोड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शाहनवाज दयानंद कैमरामैन के साथ।